परम आदरणीय सुंदर साथ जी ब्रह्म बेला ब्रह्म मुहूर्त में हम उपस्थित हो चुके हैं। अर्जी जो हम रोज अपनी शैव पूजा के माध्यम से राज्य के पास पहुंचते हैं, ऐसा लगता है कि संपूर्ण नदियां सागर की ओर दौड़ती है। ऐसे ही खेल में आई हुई सभी आत्माएं एक ही तरफ श्री राज्य को देखते हुए, उस दिव्य परम धाम को याद करते हुए शांत चित्त से, शुद्ध चित्त से श्री राज्य को रिझा रहे हैं और श्री राज्य से बात कर रहे हैं, अंतरात्मा से पुकार रहे हैं। और राजी महाराज सलाह दे रहे हैं, श्री इंद्रावती आत्मा भी सलाह दे रहे हैं। अलग अलग भाव से प्रस्तुत किया हुआ आत्मीय पुकार, आत्मीय सलाह, आत्मीय सुझाव बहुत प्यारा शब्द है, समर्पित शब्द है, भक्तिमय शब्द है, प्रेम से भाव से उत्प्रोत शब्द है। आइए सुंदर साथ जी, श्री महामती कहे पीछा न देखे ना किसी की परवाह। आपको अगर राज्य से मिलना है, भक्ति करनी है, तो आप अपने साधना में जो डूबे हुए हैं, तो उसमें दुनिया क्या कहेगी उसको परवाह मत करें, क्योंकि संसार का नियम है, भक्त का पहला निंदा होती है। निंदक लोग निंदा करते हैं, बहुत निंदा करते हैं, उसके बाद वो फिर मौन रहते हैं। लेकिन साधक को, सुहागिन को, राजिकांगना को उस तरफ देखना ही नहीं है। जब हमारी भक्ति राज्य की तरफ हो जाती है तो माया, वो निंदक को निंदक नहीं है, वो माया का स्वभाव है। जब कोई भी आत्मा ब्रह्म की ओर यात्रा करते हैं, अखंड की ओर यात्रा करते हैं, असतोमा सतगमय की ओर जब चिंतन चलता है हमारी वृत्तियां, तो पहला नंबर दुश्मन जो है हमने ही पाल के रखा है इतने दिन तक, वो क्या है? गुनांग इंद्रियां है। वही पहला निंदक है, वही बाधा पहुंचाने वाला है। लेकिन अज्ञान के कारण उसको समझाया जाए सदगुरु की कृपा से, सदगुरु के शब्दों से गुनांग इंद्र को समझाया जाए, तो इंद्रियों का लीडर है मन। जब मन एक बार समझ लेगा ना, फिर तो यही बहुत ही भ्राता मन संयम, ऐसा कहा है कि संयमी मन तो भाई है। तो इन सब साधनों का बहुत सुंदर टॉपिक है हमारे में, गुण फिराव का प्रकरण, तारतम्बानी ने दिया हुआ है। तो पहला नंबर गुणांग इंद्रियां सदने के बाद मन जब हमारा सद जाता है, बुद्धि ने फिक्स कर लिया कि मुझे अब दुनियादारी नहीं चाहिए, मुझे अब राज्य का चरण चाहिए, फिर तो देखना आत्मा आनंद से रमती है और ये गुणांग इंद्रियां सुरक्षा देती है। कोई बाहर का संसार घुसने नहीं देंगे। और गुणांग इंद्रिया प्रार्थना करते हैं कि आत्मा जितना आनंद तुमको मिल रहा है ना, हमारे ऊपर भी थोड़ा सप्लाई करो। ये सब चैतन्य है, गुणांग इंद्रिय जड़ नहीं है। अज्ञान में जड़ था, लेकिन जब धनी का प्रेम हृदय में उदय होता है तो सब गुणांग इंद्रिय चैतन्य स्वरूप बन जाते हैं, बात करते हैं आपसे। सलाह दिया, ना किसी की परवाह, कोई निंदा करे या क्या करे, उससे क्या लेना देना है, समय बर्बाद। उनके तरफ लौट के देखना तो समय बर्बाद है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के साधना को याद करें, महामती प्राण्य जी को याद करें। अपने ही धामधनी ने, श्यामा जी महारानी धामधनी स्वरूप आकर के किस तरह से माया में जीने को कला सिखाए हैं। इसलिए तो उन्होंने अपना जीवनी भी तक साहेब दे के गए हैं। तो भक्त का पहला निंदा होना, उसके बाद
मौन रहते, फिर प्रशंसा करते हैं। समाज जो है ना, मक्खन नहीं है साधक के लिए। समाज, दुनिया, सृष्टि जो है ना, मक्खन नहीं है इतना सरल। ये तो चट्टान है, उसमें साधक को घिसना पड़ेगा। और कोई भी हथियार जो वो धारदार बनाने के लिए घिसना ही पड़ता है, उसको पीटना ही पड़ता है। तो माया हमको राज्य के पास पहुंचाने के लिए पीटती है, हमारी खार निकाल के ही छोड़ेगी। भजन तो गाते ना, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। कहते कि नहीं कहते? कहने में जितना आनंद आता है, अगर जीवन में आ भी गया वो स्वभाव, तो फिर कितनी मस्ती आएगी। तो यहाँ तक तो आपको साधना मिलता है शास्त्रों में। पीछा न कि देखिए ना किसी की परवाह, यहाँ तक तो मिलता है आपको। कबीर ने भी कहा, निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाई, साबुन लेके गांठ का पाप हमारा धोए। आंगन में कुटी बना कर रख दीजिए, क्योंकि ये भक्तों को रक्षा करते हैं। निंदक लोग जो है ना, भक्तों को सुरक्षा देते हैं। ये पाला हुआ कुत्ता के भांति है, वो भौंकते रहते हैं निंदक लोग। तो अपने को देखना, अरे मैं कहीं बेढंग से चल रहा हूँ क्या, मैं राज्य को छोड़ करके दुनिया को पकड़ रहा हूँ क्या, इसलिए तो ये लोग मुझे चिल्ला रहे हैं करके अपने को निहार। ये आईना है निंदक लोग, तो पता चलता है कि हम किस रूप में हैं। ये जो साधना का ही, साधन का ही एक अंग है, थोड़ा कड़वा है लेकिन सत्य है। यहाँ तक आपको सबके उपदेश में मिलता है, बस आगे का स्टेप नहीं मिलता है संसार में, वो सिर्फ तारतम्य में मिलता है। वो क्या है? एक धाम हृदय में लेके। दुनिया के साधक के हृदय में धाम नहीं है। दुनिया साधक साधना कर रहे हैं, संसार छोड़ दे, लेकिन हृदय में धाम नहीं है। सपना के जीव को क्या धाम होना, उनको तो निराकार है, उनको तो अज्ञान का स्वरूप है, या तो साकार है या तो निराकार है, धाम नहीं। धाम सिर्फ तारतम्य में। इसलिए अपने को धन्य माने कि संसार का उनका ही नियम से हम ऊपर आएंगे। गुणांग इंद्रिय को छोड़ना ही होगा और प्रेम शब्द तो होना ही होगा, लेकिन प्रेम का अंतर्मय बाहर जो प्रेममय धाम, प्रेममय स्वरूप है, शुद्ध साकार श्रीराज जी का स्वरूप धाम, लीला तालाब जो है परम धाम का वर्णन वो शास्त्र में नहीं है। तो कहा एक धाम हृदय में लेके, पानी डाला हुआ ग्लास, पानी का ग्लास, धाम रखा हुआ हृदय, धाम ही हो गया। उसके बाद उड़ाए दीजिए अरवाह। ये जो संसार तो छोड़ना ही होगा, तो जैसे कपूर की भांति संसार अपने आप सुगंधित होकर के चला जाएगा। शरीर संसार को सुगंधित बनाना है, सुंदर से। राज्य का प्रेम अनुभव करने वाला गुणांग इंद्रिय के मामूली है, वो तो सौभाग्यशाली पांच तत्व है, हमें उसको भी धन्य बनाना है, पल पल क्षण क्षण धन्य बनाना है, अंग अंग धन्य बनाना है, ऐसा लक्ष्य रखें। उड़ाई दीजिए अरवाह। महामती कहे अरवाहें अरस से जो कोई आए हुए उतर। 11 में दिखाया कि जो परमधाम से आई आत्मा है, इससे पहला हमारे हृदय में तारतम्य वाणी द्वारा ये ज्ञान होना चाहिए। जैसे किरंतन ग्रंथ में पहले आप पहचानो बोलते ही था, पता होना चाहिए कि संसार में 3 सृष्टि है। कुरान में भी है, पुराण में भी लिखा हुआ है। कुरान में जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि है, और आम खास खासल करके कुरान में है।
तो वेदों में जीव सृष्टि करने का मतलब वो अपने संसार के परिभाषा जीव लिखा हुआ है, अर्थ कैसे करते हैं? जो जीव गुणांग इंद्रिय शरीर में लग करके ईश्वर को भूले हैं वो जीव सृष्टि है। जो जीव ईश्वर एक अविनाशी करके अविनाशी का परम तत्व के साथ संबंध बना लेते हैं तो उनको बोलते हैं कि वो अब ईश्वरी सृष्टि या परमात्मा का सृष्टि हो गया हो। लेकिन तारतम्य कहता है उतने से जीव सृष्टि नहीं बनते हैं। जीव सृष्टि संसार उत्पत्ति के साथ, पांच तत्व के उत्पत्ति के साथ जीव का भी उत्पत्ति हुई है, वो जीव सृष्टि है। उस ईश्वर जीव ये जो मजहबों को ये खेल को देखने के लिए एक अलग ही ब्रह्म आत्मा परम धाम से सुरता आई है, इसलिए उनके लिए खेल बना है। नहीं तो खेल बनाने क्या उद्देश्य है? बिना कारण कार्य न हो, कोई तो कार्य होना चाहिए। तो तारतम्य कहता है वो ब्रह्म आत्मा है जो परम धाम से आई है। जो कोई आए जो कोई आई हुए उतर उतरने का मतलब ऐसा नहीं कि पैराशूट से उतर गए, ऐसा नहीं। कभी कभार घंटों से पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और पता नहीं क्या सोच रहा है, बैठा हुआ है, तो सामने वाला क्या बोलते हैं, कहाँ पहुंच गए भाई, बहुत समय से यहाँ बैठे हो। तो क्या बोले, कहाँ पहुंच गए भाई, बहुत समय से यहाँ बैठे हो। तो बैठे हुए पहुंचे हुए बात कर रहे, एक ही जगह, एक ही व्यक्ति, एक ही ऊपर, कहाँ पहुंच गए, कब से यहाँ बैठे हो। तो बैठना हो तो फिर पहुंचने के बाद क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब ध्यान बाहर गया है, कहीं सोच के वहाँ खड़ा हुआ है, उस हिसाब से जाना है। इस तरह से उतर, कोई आए उतर तो सच्चिदानंद स्वरूप से थोड़ा सा अपने आप को भूल करके असत जड़ दुख में उतर गए हैं, अपने आप को भूले हुए हैं। जिनका अपना घर है, अपना सब कुछ है, उसको बोल रहे हैं, उन आत्माओं को जिन्होंने अपने घर को भूले हैं, धाम को भूले हैं, धनी को भूले हैं, अपने स्वरूप को भूले हैं, ऐसे आत्मा उतरे हुए हैं। जिन्होंने भूले, इनके हृदय में है इनके हृदय में है। ऐसे भूली हुई आत्मा को याद दिला रहे हैं। बाकी को तो फिर मेहनत करनी होती है, वो चीज को अंदर बाकी को थोड़ा मेहनत पड़ती है, लेकिन संसार में उसका भी दृष्टांत बहुत है। गीता में ही कहा है, थोड़ा सा पर्दा है वुलन का, थोड़ा सा फूंक मारने से चिंगारी निकल आती है। ऐसे ही इन आत्माओं के हृदय में अंकुर में है वो। राजा का लड़का राजकुमार 5 साल की उम्र में कुछ कारणवश राजधानी से बाहर निकला, किडनैप हो गया या कुछ भी हो गया। देश के चप्पा चप्पा ढूंढे लेकिन राजकुमार नहीं मिला। 5 साल का है, अब नहीं मिला तो लगभग 25 साल होने आया है। तब तक तो ये 5 साल वाला तो 30 साल का हो गया है। अब राजा सोचता है कि अब राजा किसको बनाए, तो एक उस 5 साल का लड़का खोया हुआ 10 साल के पैसा उसने एक एडॉप्टेड सन, एक धर्मपुत्र पाला पोसा बड़ा किया। अब क्या करे, इसी को राज गद्दी दिया जाए, प्लानिंग सारा हो गया। लेकिन वो 30 साल पहुंचा हुआ राजकुमार पहुंच गया। अब बताइए राजकुमार कौन हुआ? अब वो देश का गद्दी का अधिकार किसको है?
तो बीच में 20-25 साल नहीं था तो क्या हुआ, उसका किंगशिप जो है उसका तो अंकुर में वो तो वही है, वो तो खोया नहीं। ऐसे ही परमधाम से ब्रह्मात्माओं के अंदर परमधाम का अंकुर है। वो खोया तो वो खोया हुआ तो क्या होगा। लेकिन एडाप्टेड सन जो है उसको आदमी है, सब कुछ है, वो राजघराना का ही स्वभाव है, छोटे से पाल रखा है, लेकिन किंगशिप का जो अंकुर है वो उसमें नहीं है। ऐसे सपना के जीव के अंदर परमधाम का अंकुर नहीं है, उसको नया अंकुर करके नेचर देखना जा रहा है। उनको तो प्रमोशन करना है, उनको तो अखंड करना है, लेकिन एक अखंड ही स्वभाव वाला है, उसमें अपने आप को स्थापित करना है। मुझे आर्टिफिशियल बना हुआ नहीं है, मैं साक्षात राज्य की अंगना हूँ, मेरे अंदर दिव्य परमधाम का साक्षात दर्शन है। तो ये वाला अंकुर अंदर में फूटना चाहिए। इसमें स्वाभिमान तो होनी चाहिए, अभिमान नहीं। जाति स्मरण में ये आता है। पवन पुत्र हनुमान पक्का है, इसलिए तो उड़ने की शक्ति मिली। गुरु वशिष्ठ ने राम को बोले कि तुम तो अवतारी हो, विष्णु अवतार हो तुम, तो उनको याद आ गया, अवतारी हो गए। इस तरह जीव का अंकुर हद तक है, लेकिन बेहद में जीव का अंकुर नहीं है। बेहद्दी वाला कबीर ने संकेत किया, हद चले मानवी बेहद चले साध, हद बेहद दोनों तजे ताक मत अगाध। उन ब्रह्मात्माओं का संकेत संसार में है, धर्म ग्रंथ में है, परब्रह्म परमात्मा ने दिया। उस मोतिर ब्रह्मात्माओं को सदगुरु ने 14 साल तक, 40 साल तक ढूंढते रहे। उनसे मतलब धनी ने उसको, वो अपने मोती रूप आत्माओं संसार में है, तुम उनको जगाओ करके उनको ढूंढने का, खोजने का उनको प्रेरित किया। अब इस रहस्य को हृदय से विश्वास करना, पकड़ना और अपने को वहीं पर स्थापित होकर के उस ब्रह्म धाम में प्रवेश होना, ये डीन एंड बसल इस भौतिकवाद के संसार में, बहिर्मुखी में कब वो अंतर्मुखी होकर के उस रहस्य को समझ सकते हैं। इसीलिए तो अपने आप को, जीव को धन्यवाद देना कि हे जीव, तूने कम से कम सुन लिया, समझ लिया और विश्वास तक कर लिया तारतम के ऊपर। इसीलिए तो संसार में सत्संग की महिमा गाया। लेकिन किसकी सत्संग की बात, वो तारतम ब्रह्मात्माओं के सत्संग की महिमा थी। आज समझ में आ गया। ऐसे ही मैंने उदाहरण दिया आपके हृदय में कि श्री महामती कहे और वहां रस जो कोई आए होए उत्तर, वो ब्रह्मात्माओं के अंदर ब्रह्म परम धाम के अंकुर है। याद करने से पकड़ में आते, सरलतम बेहद में जाने का तारतम का उपाय है। तो 25 साल खोया हुआ राजकुमार के अंदर पूरा देश की गद्दी उसके अंदर में छुपा हुआ है। ये मिटने वाला नहीं है। बीच में पर्दा हुआ तो क्या हुआ, भूल सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, लेकिन अंकुर नहीं जाता है। इसी तरह अपने अंदर परम धाम का दर्शन करें। अपने दिल को राज्य ने क्या बनाया है, मोमिन का दिल ही धाम है, कहाँ दूर जाने का। तब जा करके फिर पता चलते ही स्वभाव बदल जाता है। शास्त्र में कहा है कि पका हुआ फल का स्वभाव बदल जाता है, मिठास आता है, बोलते कि ना। ऐसे ही सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज जैसे ही पता चल गया राज्य की कृपा से, तारतम से, कि जब अपने परात्म देखते तो पूरा ट्रांसेंडेंटल है। तो जीव भी जब ईश्वरत्व को प्राप्त करता तो उसका भी स्वभाव बदलता है। तो हे ब्रह्म सृष्टियों, आपका भी दृष्टांत में आप देखें, शास्त्र में देखा है। गुरु जी मंगलदास ने उदाहरण दिए हैं। शादी के पश्चात कुमारी का सुहागिन बन जाती है
तो उसका सरने बदल जाता है। ऐसे ही आत्मा जब अपनी परात्म को देखती है तो उसका सारा हाव बदल जाता है। ये वाला घटना अपने जीवन में है कि नहीं, वो ढूंढना पड़ेगा। ऐसे में जागनी हो गई, मेरी जागनी हो गई करके नहीं होगा। जागनी का लक्षण जब ब्रह्म सृष्टि का लक्षण बताया है, उसका अंदर में अंकुर है कि नहीं, उसे भी ख्याल रखना होता है। तो उनको क्या किया जाए, एक धाम हृदय में लेके उड़ाई दी जा रहा है। मामति कहे जो अरवाय अर सके, जो कोई होए, जो कोई आई होए उतर, सो इन स्वरूप के चरणों लिए के। उस धाम के मध्य में राजी महाराज परब्रह्म परमात्मा का चरण शरण को व्याख्या किया हुआ है। उस प्रत्यक्ष है, वो बनाया हुआ नहीं है, वो साक्षात है। कृत्रिम बनाया हुआ मूर्ति की बात नहीं कर रहे हैं। आप सपना देखते हो तो सपना वाला तो आपको निंदा से बनाया हुआ है। जागृत जो कुछ बनाया थोड़ी है सपना के कंपैरिजन में। ऐसे ही बार बार इस चीज को शास्त्र द्वारा, तारतम्बानी द्वारा, अपने ध्यान द्वारा, चिंतन द्वारा राज्य को चरण शरण को ऐसा ध्यान करना है, ऐसा चिंतन होना चाहिए। बस वही एक बचा। खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, इन ग्रंथों में जो परमधाम का वर्णन किए हैं प्यारे सुंदर साथ जी, इसको अभ्यास रखना चाहिए और समय आ जाता है धीरे धीरे कपूर की भांति इस हद चला जाएगा। गुण अंग इंद्रियों का स्वभाव अपने आप चला जाएगा, कपूर की भांति उड़ जाएगी। बचेगा क्या, परमधाम बचेगा, राज्य का एक स्वरूप बचेगा। वो तो उसका स्वभाव है, वो हृदय से तो जाएगा। उसी को बोलते हैं हकीकी मैं। जब ये जग जाता है तो फिर आगे इसमें खतरा नहीं कहा है। इन स्वरूप के चरणों लिए के चलिए अपने घर चलना उतरने बात हो रही है। ये वही मैंने पहले उदाहरण दिया कि ये भूलन का पर्दा को हटाना है। जहाँ हूँ तहाँ नजीक में करके कहा है। जागृत आदमी सपना देख करके जग जाता है तो वो जग जाता है, वो चल के आता नहीं है, चल के गए भी नहीं था। धनी के हृदय पटल में हम खेल देख रहे हैं और धनी ये भी बता रहे हैं कि मेरे हृदय में परम संसार भी देख रहे हो और परम धाम भी देख रहे हो, तुमको दोनों दिखा दिया, कौन देखना है। तो धनी ने सारा खजाना दिया हुआ है। इन स्वरूप के चरणों लिए के चलिए अपने घर। फिर कहा हम तो हाथ हुकुम के हक के, हाथ हुकुम इत हमारा क्या चले, ज्यों जानो त्यों करो खसम। बहुत सुंदर सलूशन। आज दुनिया पूरा कंप्लेन करते हैं सुंदर साथ भी, मैंने ऐसा सोचा था नहीं हुआ, ऐसा सोचा था नहीं हुआ। गुरु जी मंगलदास जी कहते हैं तुम पहले व्यक्ति नहीं इस विषय में सोचने वाले। ऐसा तो बहुतों ने सोचा था और संसार में सबका इच्छा पूरी हो और ऐसा कोई जरूरत नहीं है। अंतिम में चौदह लोक के ग्रंथों में भी क्या बोलते हैं, आप परमात्मा को चिंतन करो, परमात्मा आपकी चिंता करेंगे। आप काहे अपने चिंता करते हैं करके बोलते हैं। तुम्हारा काम है चिंतन करना और चिंता करना उनका काम है। देखिए तो सुनने में कितना मजा आता है। तो तारतम बानी में सदगुरु महाराज प्राणनाथ जी महाप्रभु ने बहुत प्रकार से देखते हुए लास्ट में दो चीज में फोकस दिए हुए हैं। जैसे अभी भी आपने सिंधी ग्रंथ में श्रवण कर गया, हुकुम का पहचान और इलम का पहचान। परब्रह्म परमात्मा को याद करते हुए अंत में हुकुम के ऊपर छोड़ दिया हुआ है। लेकिन इतना आसान से नहीं छोड़ने का है। धनी ही ये सब करवाते हैं, समझ भी धनी देने वाले हैं, उठाने वाले भी वही है।
इसलिए ये तो अर्जी है, बात कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हम तो हाथ हुकुम के, हम तो हुकुम के हाथ में है। और हुकुम किसके हाथ में है? हक के हाथ हुकुम। हम हुकुम के हाथ में और हुकुम हक के हाथ में है, ऐसा सीक्वेंस है। जैसे पिताजी ने अपने पुत्र को हुक्म किया कि जाओ उस 10 आदमी को वो काम लगाओ, वहाँ दिन भर में वो 2 ट्रैक्टर ईटा ढोना होगा और उसको उस पार लगाना होगा। पिता ने पुत्र को हुक्म किया, जाओ उन 10 आदमी से वो काम करवाओ। अब उसको तो काम करवाने का ठेका है, मतलब करना है उसको। अब पुत्र ने जा करके काम शुरू कर दिया। 9 बजे शुरू किया था, 10, 11, 12 बज गया, 1 बज गया। इतना धूप, इतनी गर्मी, खुला आकाश में। अब ये प्यासे हैं, लेकिन काम पूरा करने के लिए हुक्म है। तो अब ये काम करने लेबर लोग आपस में बोलते हैं कि बोलो ना, उनको बोलो ना थोड़ा 1-1.5 घंटा 2 घंटा रेस्ट करे, धूप के बाद जब थोड़ा सा शीतल हो जाए तो काम करेंगे। बोलो ना, एक आपस में सलाह कर रहे हैं। तो 1-2 ने अप्रोच भी किया कि ऐसा ऐसा सलाह, सुनने को नहीं बस। तो अब दूसरा एक थोड़ा सा भावुक बुद्धिजीवी, इनके ऊपर भी उनका पिता का आदेश है, क्यों न हम सीधा उनके पास जाके अर्जी करें कि हे सेठ जी, आपके हुक्म के स्वरूप पुत्र को हुक्म करो ना, ताकि 2-4 घंटा रेस्ट बोल दीजिए। तो सीधा पिताश्री से आग्रह करके आप अपने हुक्म का स्वरूप आपका जो है ना, हमने जिसको हुक्म दिया है उनको हुक्म करो ना कि हम 2-4 घंटा रेस्ट करेंगे, हम खाए पिए नहीं सुबह से। ये दुख रखेगा, अर्जी करेगा। तो पिता, ओए पुत्र ठहर, 4 घंटा रेस्ट दे। बोला ठीक है, जो हुक्म ही ऐसा आ गया तो ठीक है। इसी तरह तारतम्बानी ने सब कुछ धरती में देखा कि अक्षर के ऊपर फरामोशी और खेल बनना भी हुक्म है, राज्य का ही हुक्म है। हुक्म के ऊपर हुक्म और हुक्म के अंडर में हुक्म, हुक्म हुक्म का चल रहा है। इसलिए राज्य के हृदय का हुक्म, राज्य से सीधे प्रार्थना करेंगे, राज्य हमने आपकी पातशाही को देखा, बाप रे, आपके अंडर में तो कितनी हुक्म के स्वरूप है, और हमारा गुणांग इंद्रियों को हुक्म चलाने वाले क्षर पुरुष बैठे हुए हैं, और मेरे जीव को हुक्म चलाने वाला अक्षर का अव्यक्त का जीव बैठा हुआ है, सुरता बैठा हुआ है, वो नचा रहा है सारा, आपके हुक्म से ही तो है सारे। इसलिए हम तो सीधे आपसे बोल रहे हैं कि आप अपने अक्षर ब्रह्म को जो फरामोशी दे रखा है हुक्म का, वो हटा दीजिए पर्दा, ताकि सबको कल्याण हो जाए। ये अर्जी उस दर्जा से है। तो कहा, हम तो हाथ हुक्म के, हम तो हुक्म के हाथ में हैं, और ये हुक्म कहीं से नहीं आया है, आपका इलम बता रहा है। हक परब्रह्म परमात्मा उत्तम पुरुष अक्षरातीत राज्य श्री कृष्ण की अक्षरातीत राज्य के हृदय से हक के हाथ ये हुक्म चल रहा है। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम सब उनके हुक्म के ताबे हैं। अब इनसे बेचारा हाथ जोड़ के क्या फायदा, बेचारा वही तो उसके हुक्म से चल रहा है। इसलिए ये सब उसको 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 अर्जी करने से कोई फायदा नहीं, सीधा समय भी बचेगा। यहाँ 10 मिनट अर्जी किया, वो एक उदाहरण देता हूँ ना मैं,
10 फुट यहाँ खोदा, पानी नहीं आया, 10 फुट वहाँ खोदा, पानी नहीं आया, 5 जगह 10 फुट तो कहाँ आएगा। एक की जगह 50 फुट खोद देते तो पानी आने की संभावना आ भी सकता है। तो ये 10 मिनट प्रार्थना करने से अच्छा एक ही राज्य के ऊपर 50 मिनट प्रार्थना करे तो सरल है ये भक्ति। भागवत में भी संकेत है और तारतम्य ने तो सीधे ही खोल के बता दिया। एक आत्मधनी पहचानिया, निर्मल होना यही उपाय। तो परादसदा प्रेम लक्षणा भक्ति में ये कॉन्क्रीट भक्ति है। ये ऐसा जैसे आपने सुना होगा वाटर प्रूफ सुना होगा, बुलेट प्रूफ सुना होगा। ये भक्ति जो है ना माया प्रूफ है। एक बार राजी के चरण में ध्यान लग गया, सो लग गया, तारतम्य इतना निशंक कर देता है कि इतना समय बच जाता है कि एक बार राजी बोलने से हजारों ब्रह्मांड प्रलय हो जाता है। इलम के साथ तारतम्य वाणी का स्वरूप से जब हम एक बार राजी बोले, उसका नाम था एकोपी कृष्ण से कृतः प्रणाम। एक बार कृष्णा को प्रणाम करने से जो महिमा आता है ना महाभारत में, भीष्म पितामह का मुखारविंद से, वो कौन दर्जा का है। तो तारतम्य प्रार्थना में है हम तो हाथ हुकुम के, हक के हाथ हुकुम। ज्ञान ने पूरा देखा है कि हुकुम कैसे चल रहा है, इसलिए सीधा हॉटलाइन राजी के हृदय से बात करके हुकुम हो रहा है, राजी महाराज आप अपना हुकुम को बता दो कि वो हमारे ऊपर हुकुम न करें। ऐसा हमारा अर्जी। इसीलिए अब राज्य का हुकुम का दर्शन भी हुआ और हुकुम का दर्शन होते ही पता चल गया कि उद्देश्य अच्छा है राज्य का, सब ब्रह्मात्माओं को परमधाम का आनंद देना। इसीलिए जब तक ब्रह्मात्मा पूरी तरह नहीं जागेंगे उन्होंने हुक्म छोड़ने वाले नहीं। इसलिए जय बिद रखे रास्ते ही बिद रही, इत हमारा पियाजी क्या चले। ये सुंदर उपाय है। कभी कभी बच्चे पैसा मांगते 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 माँ को थक जाता है तो चुपचाप बैठे, क्या हुआ बेटा, क्या होना है, 10 पैसा तो नहीं मिलता है। करके इधर मोड़ के बैठेगा तो माता दे देंगे, ले। ऐसे ही तो हमारा क्या चले, ये तो हमारा पियाजी क्या चले। आपके हाथ में हुक्म में सब चाबी है। इसलिए ज्यों जानो त्यों रखो खसम है। जैसे राजी रखेंगे वैसे रखेंगे। आखिर वो राजी महाराज के हृदय में अपने आत्माओं को दुख देना उनको डिक्शनरी में आई नहीं। इसलिए वो दुख भी देंगे तो सुख के लिए। इसलिए हम तो कुछ टेंशन लेने के ही नहीं, ज्यों जानो त्यों रखो कसम। कितना मजा आता है ना बोलने और सुनने में। जब फील्ड में निकलते हैं तो पता चलेगा ना। फिर दिन भर राज्य के साथ झगड़ते रहते हैं, हमको ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं आया, तो फिर जीव जानो त्यों कहाँ गया सुबह का प्रार्थना। राजी महाराज फुटबॉल खिलाते रहते हैं। इत हमारा पियाजी क्या चले, ज्यों जानो त्यों करो खसम। आपको जैसा मर्जी वैसे ही करो। तुम तुम्हारे गुना ना छोड़े। देखिए बात कैसे कर रहे हैं हम। तो क्या अपना ही प्लस पॉइंट देखते हैं, हमने इतना किया, हमने इतने किया, इतना किया, आपने कुछ नहीं किया। यही ब्रह्म सृष्टियों की रीत है। दानी से बोल रहे हैं तुम तुम्हारे गुना ना छोड़े, मैं तो करी बहुत दुष्टाई, मैंने बहुत दुष्टाई की, आपने अपना धर्म नहीं छोड़ा, आपने अपने गुण को नहीं छोड़ा। मैं तो कर्म किया अति नीचे, मैंने बहुत नीच कर्म किया।
पर तुम ही राखी मूल सगाई, लेकिन आपने रखा मूल संबंध। सगाई का अर्थ है संबंध, मूल संबंध आपने ही निभाया। शब्दार्थ तो हो गया। तो ये क्या है, तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, धनी ने अपना गुण नहीं छोड़ा। मतलब मैं तो करी बहुत दुष्टाई। इंद्रावती आत्मा में एक बार अंदर इंद्रावती आत्मा में जाकर के थोड़ा स्पर्श करें कि उनके हृदय में दुष्टाई क्या हो सकता है। तो प्यारे सुंदर शाह जी, शब्द तो दुष्टाई शब्द तो है, अच्छा नहीं लगता। नहीं, संसार में बहुत सब यूज कर रहे हैं, ये आदमी इतना दुष्ट है, ऐसा बोलते हैं ना, दुष्ट शब्द तो ऐसा, तो लोग सुनते ही घृणा उत्पन्न हो जाता है कि दुष्ट आदमी है, ये बहुत दुष्ट है ये। तो एक प्रकार का घृणा उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे शब्द है, दुष्टाई शब्द है। लेकिन यहाँ प्रार्थना में प्रयोग किया हुआ है, मैं तो करी बहुत दुष्ट है। यहाँ दुष्टाई सामने वालों के लिए नहीं बोल रहा है। ब्रह्म सृष्टि को यही तो खासियत है कि अपने आप को राज्य के सामने जितना हो सके अपने को छोटा, अपने को क्या क्या करके अपने को नीच अति नीच बन सकते हैं, ये उनका अप्रोच रहता है। जीव सृष्टि क्या करता है, अपने को जितना हो सके अच्छा और सामने वालों को नीचा करना, ये जीव का स्वभाव होता है। और इतना ये वाला भाव तो व्यवहार में भी आ जाए तो व्यवहार भी बहुत सुंदर हो जाता है। घर में पिता पुत्र के संबंध, पति पत्नी के संबंध में भी, तुम्हारे गुना न छोड़े हे पत्नी, मैं तो पति बहुत करी दुष्टाई बोले से बच बढ़िया है। तो अपने आप को छोटा बनाने में, जब संबंध अच्छा रहता है, आनंद रहता है, तो फिर अपने को बड़ा क्यों बना, छोटे ही बन के रहे। लेकिन माया देती थोड़ी है छोटा बनने का, वही तो दुख देने वाला है। एक कोई सरपंच चुना होता है ना गांव का, तो लेडीज जेंट्स को ऑफर देता है गवर्नमेंट, रूल है ये 3 साल इस गांव में सरपंच लेडीज जेंट्स हो गया, इस बार लेडीज का है करके। कभी भी आदिवासी में भी लेडीज में भी आदिवासी लेडीज ऐसा करके गांव में आता है, तो अब ढूंढते हैं आदिवासी लेडीज होना चाहिए सरपंच। ओ तो एक आदिवासी का लेडीज के पास पहुंचा, वही थोड़ा मतलब ऐसा होता है, वो एक स्थापना के लिए होता है, लेकिन ढूंढते समय भी लेडीज जो भी हो आदिवासी का नाम होना चाहिए, लेकिन वो कंट्रोल करता है उसका पति, उसका भी नाम सरपंच में ही आता है। ओ सरपंच, वास्तव में गवर्नमेंट की नज़र में उनकी पत्नी नजर सरपंच। और वहाँ जा करके जब बैठेगा तो वो कुर्सी में तो उसका पत्नी बैठेगी, सरपंच ही बैठेगा, लेकिन वो उसके बगल में बैठ कर व्यवस्था करता है। तो वो आए, वो बोल रहे थे, तो उसने परमिशन नहीं दिया अपनी पत्नी को सरपंच होने में। मैं बोला मैंने परमिशन नहीं दिया। मैंने तो क्यों नहीं दिया, वो कुर्सी पर बैठे और हम नीचे बैठे। अच्छा अच्छा अच्छा। सरपंच पत्नी सरपंच हो गई है तो उसको कुर्सी मिलेगी, उसको मैं बगल में बैठूं, वो मेरी परिवार की मेरी सेवा करेगी, परिवार की सेवा करेगी, बस हो गया, उसको कोई अन्य सेवा जरूरत नहीं है करके। ऐसा 1-2 घंटा गप्पा मार के चले गए। तो मानसिकता, ये सब दुष्टाई भाव तो संसार में दिखता है। इसलिए यहाँ धनी ने इंद्रावती आदत तुम्हारे गुना न छोड़े। राजी महाराज, आपने शुरू में सृष्टि के अंकुर में कहा था कि तुम भूलोगे, मैं जगाने का आऊंगा। हमने बोला हम नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, ये था संवाद। अब भूले नहीं भूले तो पता चल गया।
और धनिक तो हमको खेला दिखाओ न काजा हमथी पहले पधारिया सिरदार। राजी महाराज एक तरफ से बुलाने की कला, दूसरी तरफ से जगाने की कला में, वो साथ साथ में होश में, हम बेहोश हो गए। इसीलिए बोल रहे हैं कि तुम तुम्हारे गुनाह न छोड़े। आपने ब्रजा में भी स्वरूप धारण करके प्रेम लीलाएं की, बंसी के नाद पर रास में आनंद ही दिया है, फिर तारतम का नाद बजा करके भी, तारतम के बंसी बजा करके फिर भी वही कर रहे हैं। और हमको कान तक बंसी बजा दिया, माइक लगा ला करके सुना दिया, फिर भी हम सो गए। इसीलिए क्या बोले, मैं तो कर्म किया अति नीचे, उन्हें याद दिलाते गए, हम भूलते गए। ऐसा नीच कर्म ब्रह्म सृष्टि के दर्जा का कहने का मतलब, नीच कर्म संसार में, अब दुष्टाई पन्ना संसार का नीच कर्म उधर ही हम देखते रहे कि उसके चर्चा करनी नहीं है, हमको मालूम है वो। लेकिन ब्रह्म सृष्टि का दर्जा का नीच कर्म क्या है कि उससे ब्रह्म सृष्टि सिरदार है और महापुरुषों की छोटी सी गलती विशाल हो जाता है, धरती में है। आम आदमी जो बोले, राजा इस तरह से थोड़ी नहीं बोलता है। राष्ट्रपति बोलना पड़ेगा तो बहुत सोच समझ के एक सेंटेंस बोलेगा, देश की आवाज हो जाती है। तो धरती में भी तो ये हायरार्की तो है ना, नहीं? आम आदमी जो संसार बोलता है वैसे महापुरुष नहीं बोलते हैं। राजनीति का भी प्रधानमंत्री जो बोलते हैं तो देश के सारे मुख्यमंत्री का आवाज प्रधानमंत्री होता है, उसका दम होता है। यहाँ से कितने लोग विदेश जाते हैं, सबका वही सम्मान होता है क्या? लेकिन राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जाए और विदेश में उसका सम्मान हुआ, तो भारत का प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ तो सारा देश नाचता है और देश खुशी हो जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया, तो सबका सम्मान माना जाता है। ऐसे ही लाखों करोड़ों जीव सृष्टि का सिरदार है ब्रह्म सृष्टि। इसलिए ब्रह्म सृष्टि दर्जा से धनी को नहीं भूलना, ये सर्वोत्तम कर्म संपूर्ण जीव का प्रतिनिधि करते हुए परमात्मा का नहीं भूलने का स्वभाव संसार में फैल जाता। और भूले नहीं, ये तो इंद्रावती की महानता है कि हम भूले और आपने जगाए। अगर ब्रह्म सृष्टि नहीं भूलते तो राज्य धरती में नहीं आते, और नहीं आते तो जीव को कौन जगाता। इसलिए भुलाने वाले में ही आप हो। ये तो आगे पीछे आप लोगों ने हमारे दिमाग में है, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट प्रार्थना है कि मैं तो कर्म की अति नीचे, बिल्कुल अपने किया जितनी भी मेहनत है उसको फलन फ्लैट, उसको साधना किया हुआ, उनको याद किया हुआ, उसको हम तो आपको इतने याद किया, ऐसा नहीं है, हमने भूले हैं पक्का। पर तुम ही राखी मूल सगाई, आपने अपना संबंध को नहीं भूला, परमधाम को संबंध को लेकर के आपने ओहो इतना ज्ञान भंडार दिया है। और हम तो राज्य को भूल करके लगे पांच तत्व में, मूल सगाई भूल करके प्रकृति के साथ सगाई कर दिया। खेल में खेल का सगाई, प्रेमी मैं प्रेमिका, तू पति मैं पत्नी, तू लड़का मैं भी तेरा पिता, मैं लड़की तुम्हारे, संसार का जो संबंध का आप नाटक देखिए तो लगता नहीं है ऐसा। इसलिए सगाई मूल सगाई बोला है, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, तादिनी को आपा बीती, वो वाला सगाई धनी ने नहीं बोला। इसलिए अब हम क्या कर सकते हैं राजी, गलती तो हो गई, बुलंद तो हो गया, अब जानो तो राजी राखो, जानो तो दलगिर, या पाक करो हादीपन या बैठाओ मैं तकसीर, टोटल समर्पण। जानो तो राजी राखो, गलती तो हो गई, भूल गए, आपने जगाया, जागने का भी कोई गारंटी नहीं, फिर कब नींद आती है पता नहीं चलता, सब आपके हुक्म है। मैं तो अपने तरफ से होश से ही प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन कब बेहोश बना लेते हो पता ही नहीं।
ये जानो तो आपको अच्छा लगता है तो राजी रखो, खुश रखो हमको। जानो तो दलगीर या दुखी बना के रखना तो भी सही। अगर मुझे दुखी बनाते समय आप खुश रहते हैं तो फिर मुझे खुशी का वही खुश मेरे लिए, मेरा अपना कुछ नहीं। कितना सुंदर प्रार्थना है, आप विचार करिए। भगवान श्री कृष्ण का एक बार दर्द हुआ था, सिर दर्द हुआ तो क्या कर, कुछ भी करो ठीक नहीं हो रहा है, तो किसी ने बुद्धि लगाया, भगवान आप सत्य बोलो, आपको तो ऐसा सिर दर्द नहीं होता था, आपको कुछ टेंशन होगा, क्या करने से आपका सिर दर्द ठीक होता है वो बताइए, हम वो करने को तैयार है। तो धीरे से बोला, ब्रज गोपियों का चरण रस का धूल है ना, उनका धूल अगर मिले तो मेरा सिर ठीक हो जाता है। तो पहले ही बताना था, ठीक है मैं धूल लेके आता हूँ। गए गोपियां, श्री कृष्ण का सिर दर्द हो रहा है, उनके आप लोगों के चरण के धूल चाहिए, तो सब ग्वाल बाल क्या, सब ब्रजवासी चिल्लाने लगे, ये क्या बात है। तो गोपियां देखती रह गई, लाला को दर्द हो रहा है और उनका ठीक करने के लिए उन्हें मांगा है चरण धूल। अब एक गोपी खड़ी हो गई, ले लो चरण धूल, ले जाओ। ले गए। अब इसके ऊपर कितने डांट पड़ी होगी विचार करो। वो गोपी बोलती है, ये धूल किसके चरण के हो मुझे पता नहीं, मेरा लाला ठीक होना चाहिए, वो मेरा मकसद है, लाला को आनंद आना चाहिए। राजी, आपकी खुशी में हमारी खुशी है, इसीलिए जानो शब्द प्रयोग किया, जानो तो राजी रखो। अगर आपको राजी खुशी रखना है हमको तो रखो, जानो तो दल गिर, आपको अच्छा लगता है कि दुखी रखना है तो दुखी रखो, हम कोई बात नहीं, आपके दुख में आपको दुखी बनाना नहीं चाहते हम, बस हम दुखी होने को तैयार है। हमें दुखी रखते समय आप खुशी होंगे, आपको मजा आता है, आपको आनंद आता है तो वेलकम। या पाक करो हादीपना, या ऐसा पवित्र करो कि गुरु बना कर रख दो, हादीपना बोला है कुरान में कि नबियों का गांव होगा, गुरुओं का गांव होगा, बोल दिया आपने, तो जाको मिले तारतम सोई करे प्रकाश बोल दिए, तो गुरु बनाओ, कोई बात नहीं, वो भी आपका इच्छा है तो वेलकम। या बैठाओ माहे तकसीर, या तो दोषी का मोहर लगा के रख दो, ये तो गए गुजरे, इसको कोई काम नहीं आएगा, इसका ये बेकार है करके तकसीर, गुनाह का मोहर लगा कर रख दीजिए, एक नंबर गलती करने वाली ये आत्मा है करके विश्व में मेरे प्रचार कर दीजिए, बहुत सुंदर। क्योंकि आप मोहर किसकी आगे, आपकी मोहर है। मैं कहीं से भी ना आपका नाम जुड़ा हुआ होना चाहिए, चाहे दुखी हो में हो, चाहे सुखी में हो, चाहे गुरु में हो, चाहे दोषी में हो, लेकिन मोहर आपकी होना चाहिए। मेरे उस पनिशमेंट में आपका नाम होना चाहिए। संसार में भी पतिव्रता स्त्री का क्या बोलते, अपने पति का थप्पड़ ही उसको सम्मान है, इज्जत है, पड़ोसी के कोमल हाथ से अच्छा। पड़ोसी का कोमल हाथ पतिव्रता के लिए क्या है, खतरनाक विष है, लेकिन पति का कड़क थप्पड़ उसके लिए सम्मान है। ऐसे ही हे राजी महाराज, मैं आपके अंगना हूँ, मुझे खेल का ये झूठे थप्पड़, झूठे बदनाम, झूठे से मुझे कुछ नहीं, आपका हृदय से मुझे जैसा बनाना हो बनाइए। जानो तो राजी राखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादी पहना, या बैठाओ माया तकसीर। एकांत बैठक राज्य के साथ, पिया तुम हो तैसी कीजियो, इसीलिए मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी। बस इतना है, हम जैसी तुम जी न करो, हमारे जैसा मत करना। क्यों,
हमने क्या किया? आपको वचन देके भूल गए। ऐसा मत करना। करोगे नहीं मुझे मालूम है, लेकिन बात किससे करूं? नारायण से, 14 लोग से। मैं बात किससे करूं? आपके साथ कैसे करूं? तो आपके साथ बात करने में तो क्या है? यही बोलता हूँ, हम जैसे तो मजे न करो। हमने तो खेल में आकर के 1000 जीवन भूलो तो भी खेल का टाइम है, अज्ञान का टाइम है। आपने अगर 1 सेकंड भूल गया तो महाप्रलय हो जाएगा संसार। आपके 1 सेकंड में तो हमारा कितना जन्म मरण होता है। इसलिए आप कृपा करके, आप तो अपने टाइम से गलती करोगे ना, आप तो अपने टाइम से भूलोगे। हम भूलेंगे तो खेल के टाइम से। खेल का टाइम तो क्या 1 सेकंड का, 1 सेकंड भी नहीं हुआ है, लेकिन आपके 1 सेकंड में तो। इसलिए हम जैसे तो मजे ना करो। मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी, मेरा अंतरात्मा तलफ तलफ के रोएगी। इसलिए या तुम हो तैसे कीजिए। आपको जैसे वैसे करिए, लेकिन मेरा जैसे मत करिए। मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, आपने अगर भूल दिए, आपने अगर त्याग दिए हमारे जैसे, तो जीवरा तो जीवे नहीं। मेरे जीवात्मा तो संसार में रहेगा ना। मछली पानी से वियोग होने से क्या होता है? मछली का क्या हाल होता है? वैसे होगा हमारा। क्यों मीठे दिल की प्यास जी। मेरा जो प्यास है कैसे मिटेगा आपके बिना? इसलिए आप भूलना मत। तुम बिना मैं कि न सका हूँ, आपको छोड़ करके मैं किससे कहूँ? तुम हो मेरे आस जी, मेरा आस का भंडार आप ही हो। आपके ऊपर भरोसा है, आपने दिलाया है वो भरोसा। आपके इलम से आप ही एक निश्चित हो। इसलिए मेरा दूसरा कोई नहीं। आस बिरानी तो करो, बिरानी मतलब दूसरा का आस तब करो जो कोई दूसरा हो। आपके इलम ने दूसरा देखा ही नहीं, एक ही आप हो। इसलिए दूसरे से प्रार्थना कहाँ करने जाऊं? इसलिए सब विद्यापि आज समर्थ, आप ऐसे समर्थशाली हो। प्यारे सुन राजी महाराज, दिन रही न जात रोए रोए। आप ऐसे समर्थशाली हो कि ऐसे समर्थशाली धामधनी का मैं आऊंगा ना, दिन और रैन, रात्रि और दिन रोते रोते जा रहा है। दिन रैन जाता रोए रोए। और आप पूछेगा, जब मैं रोती हूँ तड़पती हूँ तो लोग पूछेंगे आप क्यों रो रही हो? राजी ने दर्शन नहीं देने पर रो रही हूँ। अच्छा, तुम्हारा राजी इतना कपटी है करके नाम किसका आएगा? आपका ही तो आएगा। लेकिन आपको बदनाम करना नहीं चाहता हूँ। मैं तो एकदम हंस खुश रहता हूँ, आप दर्शन दो ना दो। लोगों को लगेगा कि इसको तो रोज दर्शन होता है क्या? ऐसा आपका नाम ही पड़ा होगा। हाँ, मेरा रोज दर्शन होता है, पल पल दर्शन होता है। मेरा राज्य हाँ इतना ही करके मैं बोलूँगा। झगड़ा तो आपके साथ अलग ही होगा, लेकिन दुनिया में आपका नाम बढ़ाऊंगा। सब विद पियाजी समर्थ, दिन रैन जात रोए रोए। श्री राज श्री राज श्री राज। आस बिरानी तो करूं, जो कोई दूसरा होए। सब विद पियाजी समर्थ, दिन रैन जात रोए रोए। दिन रैन जात रोए रोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज।